अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा मटर। लाहौर के लक्ष्मी चौक में बिकने वाला जो मशहूर कीमा मटर की रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले व्यूअर्स 1 किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया और ये थोड़ा सा प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है, थोड़े बड़े बड़े टमाटर काट लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें। तो बस जो स्पाइसेस हैं वो हम साथ साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बस अपनी कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल डालने के बाद ये जो चॉप किया हुआ प्याज है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और प्याज को डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा सौते करेंगे और बस इसको 2-3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, इतना कि कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर कोई कलर नहीं आए। बस इतना हमने इसको फ्राई करना है। और बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद बस अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी मैं। आप देख रहे हैं कलर बिल्कुल इसका मैंने चेंज नहीं किया। और अब इसके अंदर ये जो 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और इसको डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, ना इसको कलर देंगे, बस थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे अच्छा सा। मीडियम सी आंच रखी, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच, हल्की आंच के ऊपर। जितनी ज़्यादा हम अपनी हंडिया तैयार करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब बस थोड़ा सा सौते करने के बाद अब ये जो टमाटर कटे हुए थे मोटे मोटे वो इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और टमाटर डालने के बाद भी बस इनको भी बस जस्ट सौते करना है, बिल्कुल इनको इतना नहीं पकाएंगे कि ये घुल मिल जाएँ। वो बाद में हम जब कीमा ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद ही घुल मिल जाएंगे। और अभी इसको बस खड़ा खड़ा रखना है और थोड़ी देर के लिए बस सौते करने के बाद इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर लूँगी। और आप देख रहे हैं बस 2-3 मिनट के लिए बस इनको भी हम भूनेंगे। और टमाटर डालने से थोड़ी सी रेडनेस आ गई हमारे ऑयल के अंदर। तो अब बस इसके अंदर ये जो कीमा था इसको मैंने छलनी में डाल के पहले से निचोड़ के रखा हुआ था, तो अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर डालने के बाद व्यूअर्स अब इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे, इतना कि कीमे का कलर बिल्कुल वाइटनेस की तरफ चला जाए, वाइट वाइट सा हो जाए। तो इतना बस इसको हमने भूनना है। और आप देख रहे हैं कि प्याज खड़े खड़े हैं, तो प्याज को हमने खुद ही खड़े रखा है। जब इसमें पानी डाल के कीमे को पकने के लिए छोड़ेंगे तो ये जो टमाटर में खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं अच्छी तरह से खुद ब खुद ही ये घुल मिल जाएंगे और गल जाएंगे। तो अब बस साथ साथ ये स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक डाल लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है और थोड़ी सी हल्दी बस डाल ली है इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इन सबको डालने के बाद बस इसको अच्छा सा भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि कीमे का जो कलर है वो अच्छा सा चेंज हो जाए। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो और बस इसको अच्छा सा सौते करने के बाद इसके अंदर बस थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 20 मिनट के लिए इसको मैं हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। 1 कप इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है और ये जो टमाटर है खुद ब खुद ही अच्छे से घुल मिल जाएंगे जब हम इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ढक्कन लगा के बस इसको 20 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। और मज़ीद जो खड़े खड़े लग रहे हैं उनको मैं इस चम्मच की मदद से इस तरह मसल मसल के उनको भी अच्छा सा जो गल गए हैं तो वो फिर नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल घुल मिल जाएंगे। तो अब बस मज़ीद इसको थोड़ा सा हम ढक्कन लगा के इसका पानी खुश्क करेंगे, ताकि जब हम इसके अंदर मटर ऐड करें तो बिल्कुल अच्छा सा हमारे मटर डालने के बाद इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी है, पानी को हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं किया। तो बस इतना ही पानी खुश्क करने के बाद अब बस इसके अंदर मैं मटर ऐड करूँगी। आधा किलो मटर के दाने मैंने निकाल के रखे हुए थे और अब इनको डाल दूँगी। अगर हम सारा पानी खुश्क कर लेते तो फिर जब हमने मटर डालने थे तो दोबारा से हम पानी डालते, तो इसलिए दोबारा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, बल्कि इसी पानी के अंदर इनको अच्छा सा पकाएंगे। और एंड में बस ये गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाला, इसमें जायफल, जावित्री, चिली फ्लेक्स और
जो आम खड़े मसाले सारे होते हैं वही मैंने इसके अंदर डाल के इनको पीस के तैयार किया हुआ है। तो इसको डालने के बाद वो इसको हम इतना पकाएंगे कि जो मटर है हमारे गल जाएं। इनको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब वो इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैं डाल रही हूँ। और अब इसको हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। और गरम मसाला जो भी हमने ऐड किया उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा जब इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे ऊपर पकाएंगे। तो अब बस करीबन 15 मिनट हो गए थे हल्की आंच के ऊपर और मटर करीबन अच्छी तरह से गल गए हैं। थोड़ा सा इनको चेक कर लेंगे। और बहुत खुशबूदार सा जो इसकी खुशबू सी उठ रही है, बहुत टेस्टी सी जो हमने मसाला ऐड किया है। तो आप देख रहे हैं कि मटर अच्छी तरह से गल गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। अब ढक्कन नहीं लगाएंगे बल्कि इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे जो थोड़ा सा भी इसके अंदर है। और घी बिल्कुल जब ऊपर आ जाएगा तो फिर हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करेंगे। हिलाते हिलाते इसको बहुत अच्छा सा मैं भून लूँगी। तो अब आप देख रहे हैं कि घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो अब इसके अंदर ये थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया, 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली हैं, काट के इसलिए नहीं डाली कि फिर हमारा जो कीमा है वो तीखा ना हो जाए। मसाला इसमें ज़रा ज़्यादा तेज़ मिर्चें फिर अच्छी नहीं लगती। और अब एक लेमन इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ। लेमन में थोड़ा रस कम है तो अब थोड़े से इसके स्लाइस काट के भी डाल लेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि घी बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो हमारा जो कीमा मटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये 2 इसके स्लाइस मैंने काटे हैं वो भी इसके अंदर डाल लूँगी क्योंकि रस थोड़ा कम निकला है। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब हम लीमू भी डाल लेते हैं इसके अंदर। तो अब बस ये घी बिल्कुल ऊपर आ गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। इस स्टेज के ऊपर चूल्हे की फ्लेम को बस मैं बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा लेंगे ताकि घी इसका मज़ीद ऊपर आ जाए। और बस अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छी तरह से कीमा हमारा कुक हो गया और इसके ऊपर ऊपर घी भी आ गया है। और अब इसको मैं दम लगा रही हूँ, चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो अब बस इसको डिश आउट करते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कीमा हमारा रेडी हुआ है। तो अब मैं इसको अपनी प्लेट में डाल रही हूँ। तो बस एक दफ़ा अगर आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना टेस्टी और शानदार सा बनता है। और देख रहे हैं आपके बिल्कुल इसमें पानी ख़त्म करके मैंने इसको नीचे उतारा है। अब अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी ये रेसिपी है। आप इनको ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ किसी भी तरह से ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे मेरी इस रेसिपी को। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आएगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।